ओके, सो नेक्स्ट अभी तक जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए वो पीडीए के थे। वो किसके क्वेश्चन थे? डी पीडीए के थे क्वेश्चन सारे। किसके थे? डी पीडीए के। डी पीडीए मीन्स व्हाट? डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। तो डिटर्मिनिस्टिक पीडीए मीन्स व्हाट? जहाँ पे क्या होता था अपने को, क्या होगी, कंडीशन गिवन थी। कंडीशन मीन्स व्हाट? जैसे मैंने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बोला ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी था यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन था ए टू द पावर एम बी सी टू द पावर एम देन डी टू द पावर एन। तो देखो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों का रिलेशन है। मतलब मुझे पता चल रहा था यहाँ आइडेंटिफाई कि ये वाला और ये नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ डी बराबर होंगे। लेकिन अब अपने को क्या पढ़ना है? एन पी डी ए। एन पी डी ए मीन्स वॉट? नॉन डिटर्मिनिस्टिक पी डी ए। नॉन डिटर्मिनिस्टिक पी डी ए। नॉन डिटर्मिनिस्टिक पी डी ए क्या बोलता है यहाँ पे कि जहाँ पे कंडीशन अवेलेबल नहीं होती, अपने पास कोई कंडीशन नहीं होती। कंडीशन या तो होती है तो ऐसी होती है जिसमें वो मोर देन वन कंडीशन होगी, या तो क्या होगी, मोर देन वन होगी। यहाँ पे कंडीशन होगी ही नहीं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा डब्लू डब्लू दी पावर आर। ठीक है, मतलब मैं कोई स्ट्रिंग ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे इसकी ए बी ए लिया मैंने स्ट्रिंग। तो ये मेरा, अगर मैंने डब्लू कंसिडर किया है तो ये क्या है? डब्लू और डब्लू का रिवर्स। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? इसका रिवर्स क्या होगा? ए देन बी देन ए बी ए। तो ये मेरा रिवर्स है। पर अब जब मैं, अगर मैं इसको आपको ऐसे डायरेक्टली लिख देता यहाँ पे ए बी ए देन ए बी ए, तो आप इसमें तो आप तो आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यहाँ तक इंसर्शन हो रहा है, फिर यहाँ के बाद में ये डब्लू है और ये डब्लू टू द पावर आर है यहाँ पे। बट इसमें कंडीशन कंप्यूटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ तक वाली चीज़ क्या होगी? पुश होगी, और इसके बाद इसके थ्रू क्या होगी? ये पॉप होगी। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? एन पी डी ए। इसको क्या बोलते हैं अपन? एन पी डी ए। मतलब अपने को जस्ट अज्यूम करना पड़ता है यहाँ पे कि यहाँ पे अपने को यहाँ तक इंसर्शन करना है और इसके बाद क्या करना है? मुझे पॉप करना है ना। तो जैसे क्वेश्चन में यही वाला क्वेश्चन करता हूँ सबसे पहले, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? क्वेश्चन Q0 ए, क्वेश्चन की शुरुआत ए से भी हो सकती है और बी ए बी, ये भी स्ट्रिंग पॉसिबल है। तो ये वाला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। इंसर्शन एज इट इज़ होगा जैसे पहले इंसर्शन हो रहा था, मतलब Q0 पे ही सारे एलिमेंट इंसर्ट कर दो। ए सबसे पहले ए पुश हुआ, देन ए के बाद ए आ सकता है, तो ये हो गया डबल ए। देन बी आ सकता है ए के बाद में, मतलब ए पुश हो गया देन बी आ सकता है। जैसे क्वेश्चन कैसा है यहाँ पे Z0 ए पुश हो गया, उसके बाद बी पॉसिबल है यहाँ, तो ए के बाद बी भी पॉसिबल है, बी के बाद ए पॉसिबल है, तो Q0 बी ए। ये किसके थे? जब ए से क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है। अब एक और था यहाँ पे जब बी से क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही हो, तो बी Z0 इक्वल टू Q0 बी Z0 सबसे पहले। ठीक है, फिर बी के बाद में यहाँ पे स्टैक के टॉप पे क्या है? बी है। यहाँ बी था, पुट किया, देन बी स्टैक के टॉप पे, तो बी पुश भी हो सकता है और बी के बाद में भी ए पुश हो सकता है। तो Q0 यहाँ पे अपना आ गया ए और यहाँ पे बी है, तो Q0 ए बी। इतना क्वेश्चन तो एज इट इज़ है। अब मैंने ये इंसर्शन हो गया, जैसे मैं ये स्ट्रिंग लेता हूँ तो ए बी डबल है, तो ए पुश हुआ, देन फिर ए के बाद में बी पुश हो गया यहाँ पे, देन फिर ए आया, तो अब बी स्टैक के टॉप पे है, बी स्टैक के टॉप पे है और इसके बाद में इनपुट क्या है? ए। तो यहाँ पे देखो ए भी डबल ए पुट हो गया। आप पुट करके देखना, आप इजीली पुट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे क्वेश्चन को देखना है कि अपने को पॉप कैसे करना है। मतलब मेरी जस्ट इमेजिन कि मेरी ये वाली स्ट्रिंग थी ए बी ए, या ए बी डबल ए, कोई सी भी स्ट्रिंग लेते हैं अगर अपन, तो उसके बाद में इसको पुश कर लिया। अब यहाँ से अपने को क्या करना है? चेंज करना है। तो इसके बीच में अपन कंसिडर क्या कर लेते हैं? यहाँ पे बीच में क्या है? नल है। यहाँ पे बीच में क्या है? ऑब्वियसली रेगुलर एक्सप्रेशन इनटू नल क्या होता है? हमेशा रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे बीच में क्या रख लिया अपन ने? नल अज्यूम कर लिया। तो अपन ऐसा अज्यूम करते हैं कि नल जब भी आया क्वेश्चन में, तो अपन वहाँ से क्या कर देंगे? स्टेट चेंज कर देंगे। मतलब वहाँ से डब्लू के बाद में क्या आ जाएगा? डब्लू टी पावर आर आ जाएगा। जैसे Q0 था, यहाँ पे क्या अज्यूम कर लिया? अब आ गया नल बीच में इनपुट, यहाँ पे बीच में क्या अज्यूम कर लिया? नल है। किसी के लिए भी कोई सी भी स्ट्रिंग हो, जैसे ये वाली स्ट्रिंग था, तो यहाँ पे क्या अज्यूम कर लिया अपन ने? नल अज्यूम कर लिया। और यहाँ पे स्टैक के टॉप पे क्या हो सकता है? ए हो सकता है, या स्टैक के टॉप पे बी भी हो सकता है, क्योंकि एंडिंग में यहाँ पे ए भी आ सकता है और एंडिंग में बी भी आ सकता है। जैसे मैं स्ट्रिंग ये लेता हूँ ए बी ए, तो यहाँ पे स्टैक के एंडिंग में बी भी आ सकता है, ये अपन कर चुके हैं। तो Q0 नल बी। तो क्या करना है? नो चेंज वाली कंडीशन, नल आए, मतलब जैसे लास्ट WC था, उसके अंदर क्या था? C था इनपुट में, यहाँ पे क्या इनपुट में अज्यूम कर लिया अपन ने? नल। बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ है, बस वहाँ पे C को रिप्लेस करके क्या लिख दोगे? यहाँ पे नल लिख दोगे, तो क्वेश्चन एज इट इज़ बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q1 स्टेट कर दें,
नल जैसे ही आता है तो Q1 स्टेट करते हैं, ए को ए रहने दें और यहाँ पे भी Q1 स्टेट कर दें और बी को बी रहने दें। इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। सिर्फ पिछले क्वेश्चन में अपने को क्या करना था, सी की जगह नल पुट करना था, बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ था। वहाँ पे सी बता रहा था कि इनपुट मेरे पास में क्या है, चेंज है, अब मतलब WC/WT है। और यहाँ पे क्या बता देगा यहाँ पे अपने को कि इनपुट मेरे पास में क्या है, यहाँ पे कब नल के थ्रू अपने को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अब WT⁻R आ रहा है। तो अब कहाँ पे पहुँच गए अपन, Q1 पे आ गए। अब Q1 पे इनपुट में आ सकता है ए और स्टैक के टॉप पे क्या होगा 100% ए, तो Q1 नल कर देंगे इसको एज इट इज़। Q1 पे बी आ सकता है और स्टैक के टॉप पे भी क्या होगा 100% बी होगा, Q1 नल। जैसे यहाँ पे Q1 पे फिर लास्ट में क्या बचेगा, नल Z0 इक्वल टू QF Z0। ये मेरा इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो ये W/R का सॉल्यूशन है मेरे पास में, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत सारे डिफरेंट हो सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, यहाँ पे क्वेश्चन है A⁻m+n, क्वेश्चन है A⁻m+n, B⁻m और C⁻m वेयर mn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अब आपको देखने में तो ऐसा लग रहा होगा A⁻m+n तो DPD दिख रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, A⁻3 + 2 B⁻3 और C⁻2, ये क्वेश्चन हुआ यहाँ पे, है ना। अब इसने क्या बोला कि नंबर ऑफ़ ए इन दोनों के बराबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने ए आएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे बी कितने आएंगे 3 और यहाँ पे सी कितने आएंगे 2 आएंगे, ठीक है। तो अब ऐसे ही और क्या पॉसिबल हो सकता है मेरे पास में, जैसे ये स्ट्रिंग पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे m+n था तो m और n कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है जैसे A⁻, मैंने क्या लिया फॉर एग्जांपल, जैसे और स्ट्रिंग क्या हो सकती है, A लिया, जैसे A⁻3 लिया तो B⁻C पॉसिबल है यहाँ पे। लेकिन A के साथ में यहाँ पे BC भी पॉसिबल है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ए बराबर है, लेकिन ये चेंज होगा यहाँ पे क्योंकि m अपन ने 1 ले लिया और C अपन ने n2 ले लिया। यहाँ पे m2 लिया और n1 लिया, यहाँ पे m1 लिया और n2 लिया। तो क्वेश्चन से फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब पीछे यहाँ पे ये स्ट्रिंग भी पॉसिबल है, ये स्ट्रिंग पॉसिबल है। तो ये NPD का केस है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि m और n की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे a की वैल्यू तो उतनी की उतनी रहेगी हमेशा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू m और n की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन आगे वाली चीज़ मतलब दो कंडीशन हो गई, एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बनेगा DPD जैसे ही। कैसे? जैसे अपने को पता है कि a पुश करना है तो a को सारे a पुश कर दो, a को पुश कर दो सबसे पहले, तो a पुश हो जाएगा यहाँ पे। जैसे 5 a थे फॉर एग्ज़ाम्पल, 5 है, जैसे पुश कर दी। अब बी आए तो मुझे सिर्फ क्या करना है, Q0 पे पुश किया था, वहाँ से क्या पहुँचा दो, Q1 पे पहुँचा दो और फिर बी के थ्रू ए को पॉप कर दो। जितने भी बी आएंगे, जैसे ये चाहे ये वाला हो क्वेश्चन, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ पे 3B 2C लिए और ऑप्शन क्या हो सकता था, 2B 3C ले सकते थे। तो 2B लेंगे तब भी पॉप होगा और अगर 3B लेंगे तब भी पॉप होगा, ठीक है। 2B लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, फिर 3C आएंगे। तो यहाँ से जब C आएगा तो अपन किस स्टेट पे पहुँचा दो, Q2 पे पहुँचा दो और क्वेश्चन यहाँ पे 3A उससे पॉप हो जाए। अगर 2B ले रहे हैं तो, अगर 3B ले रहे हैं तो 2C से 2A पॉप होंगे। तो क्वेश्चन का मीनिंग कुछ नहीं है, सिर्फ Q0 Q1 और Q2 पे लेके आना है। Q0 पे क्या करना है अपने को, पुश करना है। जैसे ही B आता है वैसे ही क्या करना है, मुझे A को पॉप करना है और फिर जैसे C आता है तो फिर इसको A को पॉप करना है बस अपने को। तो ये वाला डायग्राम आप कंप्लीट करना, इट्स वेरी इजी। एक क्वेश्चन और है एज इट इज़ सेम, जैसे क्वेश्चन क्या था वहाँ पे अपने पास में है A⁻m+n, सॉरी एक मिनट, ये क्वेश्चन कर लिया अपन, A⁻m B⁻m+n और C⁻n, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको अपन करके देख लें। A⁻m, एक सेकंड रुकिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना A⁻m B⁻m+n और C⁻n वेयर mn इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्वेश्चन वही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ट्रिपल ए लिए, 3m लिए, तो यहाँ पे b कितने हो गए, 3b हो गए और 2n ले लेता हूँ तो 2c होगा यहाँ पे। मतलब ये दोनों किसके इक्वल हैं, इसके इक्वल है, और ये 3 भी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे 2b ट्रिपल b, जैसे ये 2b, ये किसके होगा यहाँ पे, इसके इक्वल होगा, और ये 2 किसके इक्वल होगा यहाँ पे,
ये 3b किसके इक्वल है, 3c के इक्वल हो गया। तो दो कंडीशन हो गई, मतलब m प्लस n की वैल्यू m के इक्वल भी हो सकती है। यहाँ पे m, ये वाला m इसके इक्वल होगा, ये वाला n इसके इक्वल होगा, पर m यहाँ पे क्या, m और n क्या हो रहे हैं यहाँ पे, तो दो कंडीशन है बेसिकली। तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिंपल है। क्या लिखा है, a टू द पावर m, b टू द पावर m प्लस n और c टू द पावर n। तो मुझे पता है यहाँ पे कि ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये क्या होगा, पुश होगा, फिर इसके थ्रू ये क्या होगा, पॉप होगा। पॉप होगा तो a और b इक्वल हो जाएंगे, a और b इक्वल है तभी अपने यहाँ पे क्या m इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लास्ट में क्या बच जाएगा, z0 बचेगा। जब ये पुश होंगे इसके थ्रू ये क्या होगा, पॉप हो जाएंगे सारे। क्या लिख रहा हूँ मैं, a टू द पावर m, b टू द पावर m, b टू द पावर n, इस वे में लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। तो इसके थ्रू ये क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे सारे। फिर इसको क्या करूँगा मैं, पुश करूँगा यहाँ पे, ये क्या होगा पुश, इसके थ्रू क्या होंगे पॉप, फिर पुश देन फिर पॉप। कैसे, Q0 पे A को पुश कर दो, जिसे मैं करके बताता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को। Z0 पे सबसे पहले जैसे मैंने 3 A पुश कर लिए, ये वाला क्वेश्चन लेता हूँ, 3 A पुश कर लिए, फिर 3B आया, तो 3B से अपन ने पॉप कर दिया यहाँ पे। अब कौन सी स्टेट पे, जैसे Q0 से अपन कहाँ पहुँच गए होंगे, Q1 पे पहुँच गए होंगे। जब B आएगा तो Q1 पे पहुँच जाएंगे। फिर Q1 पे जैसे ही मुझे B मिलेगा, Q1 पे फिर जैसे ही 2B बचे हुए हैं अब इनपुट में, तो अब क्या मिल जाएगा मुझे, Z0 मिल जाएगा। तो Q1 पे फिर क्या कर दूँ मैं, इसके थ्रू पॉप भी हुआ था, यहीं पे क्या कर दूँ, पुश भी कर दूँ। कैसे कर ही लेते हैं, चलो Z0, तो Q0 A Z0 हो गया यहाँ पे। देन Q0 A पे A है, देन इसको पुश कर दो, ये तो प्रीवियस कंडीशन है अपनी। देन Q0 पे फिर B आएगा, स्टैक के टॉप पे A हो तो मुझे क्या करना है, नल करना है, क्योंकि यहाँ पे A पुश होंगे तो B के थ्रू पॉप करने हैं सारे। फिर Q1 पे आ गए, B आया, स्टैक के टॉप पे A हो तो Q1 को नल करना है, ये मुझे पता है ये वाली चीज़, ठीक है। देन Q1 पे अब मुझे क्या मिलेगा, फिर B मिलेगा, और स्टैक के टॉप पे क्या मिल जाएगा, Z0। क्यों, क्योंकि सारे ये पॉप हो चुके हैं, किसके थ्रू, B के थ्रू। तो यहाँ पे अब क्या करना है, मुझे पुश करना है। तो Q1 पे जैसे ही B आएगा तो अपन कौन सी स्टेट पे पहुँचा दो, Q2 पे पहुँचा दो। क्यों, Q2 पे अगर नहीं पहुँचाएंगे तो मान लो फिर अगर भी A आ जाता है, जैसे ये वाला वैसे कंडीशन मिलेगी नहीं कभी भी, तो अपन Q1 पे B Z0, तो Q1 B Z0 कर सकते हैं। वैसे Q1 स्टेट भी रखें तो भी डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको B Z0, ठीक है। फिर Q1 पे फिर B आया और स्टैक के टॉप पे क्या है, B। स्टेट क्यों चेंज नहीं करी, स्टेट इसलिए चेंज नहीं करी क्योंकि देखो B स्टैक का टॉप कभी भी ये वाली कंडीशन कहीं पे रिपीट नहीं हो रही है ना, रिपीट नहीं हो रही, तो कभी भी B हमेशा क्या होगा, पुश ही होगा। ये डबल B हो गया, अब B पुश हो गया, अब C के थ्रू पॉप करना है, तो कुछ भी नहीं है, बाकी कंडीशन तो सेम है। Q1 पे जैसे ही C मिले और स्टैक के टॉप पे क्या होगा, Q2, तो अपने को स्टैक पहुँचाना है Q2 और नल। देन फिर Q2 पे फिर C मिले, स्टैक के टॉप पे B हो तो Q2 नल, और बाकी सेम है। Q2 पे नल, Z0 इक्वल टू QF Z0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कीजिएगा, इसको रन करके देखिएगा, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।